हाय गाइस, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हैं फिल्मी करण। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में। ऑल्दो मैं यूजुअली फिल्म्स की बात ही करता हूँ इस चैनल के ऊपर, बट आज जो मैं टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एक्चुअली कल जब मैं उठा तो मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज़ देखी, एक अंकल के बारे में और एक आंटी के बारे में। उनका एक ढाबा है मालवीय नगर में, उस ढाबे का नाम है बाबा का ढाबा। अब हुआ ये कि वो अंकल लिटरली सफ़र कर रहे थे क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस उनके जो एक बिज़नेस है उनमें, उस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी। अब इस चीज़ के चलते वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी जो एज है वो 80 साल है, लिटरली 80 साल। इस एज में जहाँ पे उनकी रिटायरमेंट की एज है, जहाँ पे उनको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, आराम करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, बट ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एंड हिज वाइफ इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। दे बोथ आर वर्किंग वेरी हार्ड। और ये बेसिकली ये जो अंकल और आंटी हैं ये हम सभी के लिए, स्पेशली यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं और एडिटिंग में काफ़ी सारे घंटे लग जाते हैं कई बार। तो मैं लिटरली सोचता हूं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट जब मैं इन अंकल को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब हम लोग तो कहीं गिनती में ही नहीं आते। या मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं तो कहीं गिनती में ही नहीं आता, क्योंकि इस एज में भी ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर यूथ ही इज़ एन इंस्पिरेशन, लिटरली एन इंस्पिरेशन। बट इस वीडियो को बनाने का एक मेन मकसद ये भी है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरली सफ़र कर रहे हैं, कोरोना वायरस के चक्कर में भी सफ़र कर रहे हैं और जब कोरोना वायरस नहीं भी था तब भी वो लोग सफ़र कर रहे थे। अब एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आपको। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऐसी किताबें पड़ी हुई हैं जो अभी के लिए वो मेरे यूज़ में नहीं आती, बट अगर वो किताबें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ऐसे बच्चे को दूं जो कि स्कूल में है या वो कॉलेज में है, तो उसके पूरे साल का किताबों का पैसा बच जाएगा। हो सकता है किसी के लिए ये चीज़ बहुत छोटी हो, कोई सोचेगा कि यार किताबें कितनी क्यों महंगी आती हैं, लेकिन अगर ऐसे बच्चे को किताब दी जाए जिसके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके वो फाइनेंशियल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली वो इंसान, तो उस बंदे की बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। सोच के देखो, आपके लिए शायद ये बहुत छोटी बात होगी किताबें खरीदना, लेकिन किसी का पूरे साल का खर्चा बच सकता है किताबों का। और ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कुछ ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं या जब आप अभी हो सकता है कि अभी स्कूल में हो, आपकी हाइट बढ़ गई या आपका वेट बढ़ गया, आप मोटे हो गए हो, और ऐसे कपड़े जो अब आपके यूज़ में नहीं आते, वो कपड़े अगर आप ऐसे लोगों को दोगे जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो या आप किसी रोड पे चल रहे हो और आप देखते हो ऐसे किसी इंसान को जिसको आपकी ज़रूरत है, तो आप या तो उस इंसान को पैसे दे सकते हो या आप उस इंसान को खाना खिला सकते हो। खाना खिलाने से मेरा मतलब ये है आप उसके लिए राशन तक खरीद सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर उसके लिए राशन खरीदोगे, चाहे वो 50 रुपये का हो चाहे वो 100 रुपये का हो सकता है उस 50 या 100 रुपये में से उसके घर में डिनर बन जाए, उसके घर में खाना बन जाए, और वो बहुत ही बड़ी बात है। आपके 50 या 100 रुपये देने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका, लेकिन अगर आप ऐसे किसी इंसान की मदद कर दोगे या ऐसे किसी इंसान की मील खरीद के उसको दे दोगे, तो कम से कम एक वक्त का उसका और उसकी फैमिली का पेट पल जाएगा। क्योंकि जब आदमी के पास खाने को रोटी नहीं होती तो आप सोच सकते हो कि वो कितना ज़्यादा डरावना हो सकता है, कितना ज़्यादा स्केरी हो सकता है वो। अब मैं आपको एक ऐसी ही एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक जगह पे गया था खाना खाने के लिए, और जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से बाहर निकला, मैंने सड़क पार की, सड़क के उस पार मुझे एक लड़का दिखा और वो लड़का दूसरों से मदद मांग रहा था। वो लड़का मुझसे हाइट में लंबा था, एज में छोटा था और बॉडी वाइज, बिल्ट वाइज पतला था। अब उस लड़के की आज भी मुझे वो शर्ट याद है, उसका हुलिया, उसकी एग्जैक्ट चीज़ें याद हैं। उस लड़के की हालत बहुत ख़राब थी, लिटरली उसके कपड़े फटे हुए थे, और उस लड़के ने मुझसे एग्जैक्टली ये कहा था कि भैया घर पे खाना नहीं बना है। आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत है। तो अगर आप भी ऐसे किसी को देखते हो तो कृपया करके पीछे मत हटो, इसको ऑकवर्ड बिल्कुल मत समझना या इसके बिल्कुल भी हेजिटेशन मत समझना। बस
एक कदम आगे बढ़ाओ और ऐसे लोगों की मदद करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ अमाउंट पे करो या कुछ भी करो, लेकिन 50 या 100 रुपये तो आप दे ही सकते हो, और कम से कम उनके लिए खाना तो आप खरीद ही सकते हो। अगर आपको पैसे नहीं देने कोई बात नहीं, उनके लिए राशन खरीद लो, क्योंकि उस राशन से उसके घर पे खाना बन जाएगा। सिंपल सी बात है। एक्चुअली इस वीडियो में मुझे बस यही सारी बातें करनी थी आप लोगों से। ये सारी बातें पता सबको रहती हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसको अप्लाई नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं और करते ही नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर। तो मैं बस यही चाहता हूँ, आज एक अंकल की किसी ने हेल्प की है, अंकल आंटी की हेल्प की है, बट ऐसे और भी सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके और मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे ना अगर इन लोगों को, तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी लेवल पे हेल्प हो जाएगी। और यही इस वीडियो का एक मेन मकसद है, ये मेन मोटिव है। और मुझे जब भी मौका मिला मैं इन अंकल के पास जाऊंगा, मालवीय नगर में जहाँ पे भी इनका ढाबा है, मैं इनके पास प्रॉपर खा के आऊँगा और मैं इन अंकल की ब्लेसिंग्स लेके आऊँगा, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये हम सभी को इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग ईच अदर, क्योंकि सोसाइटी को इसी चीज़ की ज़रूरत है आज की डेट में। और प्लीज़ सपोर्टिंग फिल्मी करण यार। एंड सो टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच। भारत माता की जय एंड वंदे मातरम।